हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम यहाँ पे, दैट इज़ न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो यहाँ पे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फ्यूल, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स, कूलेंट्स, रिफ्लेक्टर, शील्डिंग एंड रिएक्टर वेसल, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाए तो आपको ये सारे नेम लिखना है और ये फिगर इंपॉर्टेंटली आपको बना देना है। ओके, सो नेक्स्ट फर्स्ट इज फ्यूल। सो फ्यूल में क्या है? मोस्टली द फ्यूल यूज्ड आर प्लूटोनियम एंड यूरेनियम। सो दो फ्यूल बेसिकली यूज होते हैं, दैट इज यूरेनियम और प्लूटोनियम, विच आर द वेरी गुड न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, जिससे बहुत अच्छे तरीके से होता है। सो नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी काफ़ी हाई अमाउंट में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन ये फ्यूल जो फ्यूल है वो किस में जाते हैं? सो फ्यूल रॉड्स में जाते हैं और जो क्या किसके लिए काम आते हैं? सो बम्बार्डिंग विद द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। सो इसको क्या किया जाता है? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड किया जाता है। सो सेपरेट प्रोविजंस इसके लिए बनाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये बम्बार्डमेंट का जो प्रोसेस है वो होता है। सो बेसिकली उसे क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट डिवाइस। ओके, देन नेक्स्ट इज मॉडरेटर। मॉडरेटर कैसा होता है? सो रॉड शेप्ड, आप जैसा कि यहाँ पे ब्लू कलर में नीचे फिगर में देख पा रहे होंगे। इट इज़ प्लेस्ड नियर द न्यूक्लियर फ्यूल रॉड। न्यूक्लियर फ्यूल रॉड के बिल्कुल बाजू में जो है मॉडरेटर लगा हुआ होता है। मेन फंक्शन इज टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहले स्लो न्यूट्रॉन्स था, फिर फास्ट न्यूट्रॉन्स। सो उसके फास्ट न्यूट्रॉन्स जब मॉडरेटर के थ्रू गुजरता है तो वो वापस जो है उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है और वो स्लो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। सो बेसिकली यही फंक्शन है उसका कि क्या करना? न्यूट्रॉन्स के स्पीड को स्लो करना। देन विच इज इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट और हैवी वाटर और बेरिलियम मटेरियल। देन नेक्स्ट इज कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स जैसा कि आपने पहले फिगर में भी देखा होगा, 3 यहाँ पे रॉड्स है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि चेन रिएक्शन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। वो बेसिकली किसके थ्रू बना हुआ होता है? सो दैट इज मेड अप ऑफ कैडमियम, बोरॉन एटसेट्रा। देन नेक्स्ट इज कूलेंट। कूलेंट इज यूज टू रिमूव द इंटेंस हीट फ्रॉम द प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्टर एंड दैट। सो कूलेंट का बेसिकली आपको यूज़ पता ही होगा कि हीट कम करने के लिए उसका हम यूज़ करते हैं। और जो हीट कम हुआ है, जो हीट मतलब वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसको जो वाटर है उसके थ्रू सेपरेट वेसल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टर्स बिफोर शील्डिंग। शील्डिंग के पहले क्या लगाया होता है? शील्डिंग हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उसके पहले जो है रिफ्लेक्टर्स लगाया जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू बाउंस द एस्केपिंग न्यूट्रॉन्स बैक इनटू द रिएक्टर कोर। सो बेसिकली जो न्यूट्रॉन्स बाहर निकल जाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें एस्केप ना होने देकर उसे जो है रिएक्टर कोर को वापस भेजना, रिएक्टर कोर में वापस भेजना और न्यूक्लियर फ्यूल को कंजर्व करना, यही उसके मेन जो है फंक्शन है। देन नेक्स्ट इज शील्डिंग। शील्डिंग मीन्स बेसिकली प्रोटेक्टिंग। उसका बेसिक सिंपल मीनिंग देखने जाए तो शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग। देन नेक्स्ट इज इन न्यूक्लियर रिएक्टर, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर फ्यूल रॉड, मॉडरेटर, कंट्रोलर रॉड एंड रिफ्लेक्टर। ओके, देन नेक्स्ट इज रादर देन शील्डिंग। शील्डिंग करने के बावजूद भी क्या होता है कि चेन रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है उसके संग ही। देन नेक्स्ट इज रिएक्टर वेसल। दिस वेसल एनक्लोजेस रिएक्टर कोर, रिफ्लेक्टर एंड शील्डिंग। सो रिएक्टर कोर, रिफ्लेक्टर और शील्डिंग को जो है एनक्लोज मतलब घेरे रखता है उसको, मीन्स एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह ही काम करता है रिएक्टर वेसल। देन नेक्स्ट इज इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द कंप्लीट न्यूक्लियर रिएक्टर। सो इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट कंप्लीट न्यूक्लियर रिएक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज रिएक्टर वेसल्स। देन फ्यू होल्स आर प्रोवाइडेड इन द टॉप फॉर द कंट्रोल रॉड। ओके, then next is classification of nuclear reactors. So based on the type of the reaction, nuclear fission, nuclear fusion, radioactive decay,
सो बेसिकली 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं. फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन, second is the based on the coolant used, third is the based on moderator material, and fourth is the classification by use. So first में आता है nuclear fusion, radioactive decay. Then next come based on the coolant used, that is pressurized water reactor, boiling water reactor, liquid metal cooled reactor, gas cooled reactor, and molten salt reactor. Then next is based on moderator material, that is graphite moderator reactor, then water moderator, then light element moderated reactors, organically moderated reactors. Then next is classification by use, that is electricity propulsion, other uses of heat, transmutation of element, that is breeder reactors, and last is research reactors. So in the next video we will going to discuss about boiling water reactor, that is BWR. देन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर भी एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज PWR. नेक्स्ट इज गैस कूल्ड रिएक्टर्स, देन नेक्स्ट इज कैंडू रिएक्टर्स. तो नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम ये सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. दीज आर ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न्ड. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव मी अ लाइक एंड प्लीज़ शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, सो दैट कि उन्हें भी ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो और एग्ज़ाम में वो फुल मार्क्स गेट कर सकें. थैंक यू सो मच गाइज.